हित परित हिताई मिताई जत छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जत छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। आज के हमारा टॉपिक है सीटेट के ऊपर। सबसे पहले हम सीटेट के रिजल्ट की ओर देखते हैं। हमने वेबसाइट खोला और सर्च किया सीटेट परीक्षा में सफलता की दर कितनी है, तो हमने पाया कि सीटेट परीक्षा में 2026 में पास करने वालों का प्रतिशत महज कितना है, 25.68%। यानी कहने का मतलब है कि लगभग 75% छात्र जो है वो सीटेट परीक्षा को फरवरी 2026 में फेल कर गए हैं। और ये मैं नहीं बल्कि गूगल बाबा बताते हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने देखा तो गूगल ने बताया कि भैया यहाँ पर 17,27,564 परीक्षार्थियों ने सफलता नहीं मिली, क्योंकि सीटेट 2026 पास करने वाले की प्रतिशत महज 25.68% आया। अब इसका कारण क्या है, आखिर क्यों? तो चलिए इसके सबसे पहले हम लोग असफलता के मुख्य कारण पर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि भैया आखिर सफल होने के लिए क्या करें, और उसके बाद हमारे जो साथी, कुछ ऐसे भी साथी हैं जो टीआरई की भी तैयारी करते हैं और साथ साथ सीटेट को भी लेकर चलते हैं। तो उनका एक प्रश्न है कि सर क्या सीटेट के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 या जो टीआरई 5 के लिए एलिजिबल हैं की तैयारी कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी हाँ में ही मिलेगा, हमने लिख दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर इतने यानी लगभग 75% जो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, कैंडिडेट्स है, वो सीटेट में फेल क्यों कर गए। तो उनके मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण है गलत रणनीति। पहला कारण क्या है? गलत रणनीति। दूसरा कारण है मार्गदर्शन का अभाव और तीसरा कारण है तैयारी के लिए कम समय देना। तैयारी के लिए क्या करना? कम समय देना। और चौथा कारण में है प्रश्न का उच्च स्तर। अब गलत रणनीति क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब चूंकि भाई साहब सीबीएसई जो होता है उसके द्वारा सीटेट जो है कंडक्ट कराया जाता है। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। और इसमें जो भी प्रश्न रहते हैं सब एनसीईआरटी से लिया जाता है। लेकिन हमारे कुछ साथी होते हैं, उनको एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं रहता है। वो विद्वान बनने के चक्कर में चले जाएंगे, पूरा प्राइवेट बुक पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस डेट, और उनसे एनसीईआरटी कवर नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात, आपको एक अच्छा सा रणनीति बनाना पड़ेगा। आगे ये रणनीति क्या होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब जाकर के आप सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। दूसरा है मार्गदर्शन का अभाव। क्या है? मार्गदर्शन का अभाव। हमारे बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, जिनको पता ही नहीं रहता है कि सीटेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, सीटेट में क्या सब पढ़ना पड़ता है, सीटेट में ऑप्शन में कौन से सब्जेक्ट रखे, क्या संस्कृत रखे, हिंदी रखे, इंग्लिश रखे, अब तो मैथिली भी आ गया, मैथिली रखे। तो मार्गदर्शन के अभाव के कारण भी कुछ कैंडिडेट जो है सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। और तीसरा है तैयारी के लिए कम समय देना।
अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट आपको मिलेंगे जिनके पास नॉलेज भी है, एनसीईआरटी भी कवर है, अच्छा मार्गदर्शन भी उनको मिला है, लेकिन वो सीटेट को हल्का में ले लिए। अब जब वो फॉर्म भरेंगे 1 महीना बचेगा तब वो सीटेट की तैयारी करने में लग जाएंगे, कहेंगे निकलिए तो जाता है, निकल जाता है, सीटेट को ना भारी होता है, निकल जाएगा। भैया अब सीटेट पहले वाला सीटेट नहीं रह गया, अब सीटेट क्वेश्चन अच्छा खासा लेवल का रहता है। तो इसके लिए बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सीटेट को हल्का में ले लेते हैं, और सीटेट को हल्का में लेने के कारण वो सीटेट की तैयारी में कम समय देते हैं, और बाद में पता चलता है कि भैया 70 नंबर आया, तो 60 नंबर आया, तो सीडीपी गड़बड़ा गया, पेपर 1 में है तो ईवीएस नहीं तैयारी हो पाया। नहीं, प्रॉपर कम से कम 6 महीना सीटेट की तैयारी को समय दीजिए, तब जाकर के आपको अच्छा अंक मिलेगा सीटेट में। तीसरा है प्रश्न का उच्च स्तर। हाँ, ये बात सही है कि अब सीटेट पिछले वाला सीटेट नहीं रहा, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो बच्चे सीटेट में बैठे थे उन्हें पता है कि अब सीटेट में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए आप अच्छा से एनसीईआरटी पढ़िए और प्रैक्टिस मोर एंड मोर देन कीजिए, अच्छे लेवल प्रश्न का अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। अब जानते हैं हम लोग सफलता पाने के लिए क्या करें। हमने हेडिंग बनाया है सफल होने के लिए क्या करें। सबसे पहली बात, सफल होने के लिए एक सही रणनीति की आवश्यकता होती है। सीटेट के लिए कुछ पढ़ दिए, ये पढ़ दिए, वो पढ़ दिए, इससे नहीं होगा। सीटेट के लिए एक रणनीति बनाइए, उस रणनीति के तहत आप पढ़ाई कीजिए, जिसमें सबसे पहले तो यदि आप पेपर 1 दे रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं या चाहे आप पार्ट लिख दिए हम, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं या आप पेपर 2 दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अब जैसे अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो क्लास 3 से लेकर के 5 तक के जितने भी एनसीईआरटी है, ईवीएस है, उसको पढ़िए, भाषा किताब है उसको भी पढ़िए। और यदि आप पेपर 2 दे रहे हैं तो 6 to 8 के एनसीईआरटी को पढ़िए। यदि आप एसएसटी के कैंडिडेट हैं तो एसएसटी का बुक पढ़िए, और साइंस के कैंडिडेट है तो साइंस का बुक पढ़िए, लेकिन 6 to 8 की बुक को पढ़िए। संस्कृत ऑप्शन में रखते हैं तो संस्कृत 6 to 8 का संस्कृत पढ़िए। पेपर 2 के लिए भी संस्कृत है, पेपर 1 के लिए भी संस्कृत है। आप कहिएगा इसमें तो संस्कृत नहीं आता, तो क्या होगा भैया, पेपर 1 रहे चाहे पेपर 2 रहे, 6 to 8 का ही संस्कृत आप पढ़िए, वही से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, जब आपको ये एनसीईआरटी पर कमांड आ जाए तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बैंक एक खरीद लीजिए और उस क्वेश्चन बैंक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी लेवल की क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए, उसी लेवल के क्वेश्चन को बनाइए। यानी कम से कम तो आप 4 से 5 ईयर का तो क्वेश्चन बैंक बनाइए ही बनाइए। जब ये कमांड हो जाए तब जब समय बचे 1 या 1.5 महीना जब टाइम बचे तब प्रैक्टिस कीजिए, सीटेट की प्रैक्टिस मोर एंड मोर देन, जितना संभव हो प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट। आप कहिएगा प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट में आप किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, कैरियर बिल के टीचर भी अपना प्रैक्टिस सेट निकालता है, वो भी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट बनाइए। ये रणनीति रहनी चाहिए सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी बात, सही मार्गदर्शन। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको कई बार से सीटेट नहीं निकल रहा है, अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो अब आपको फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीटेट आपसे नहीं निकलेगा, निकालिएगा, आप ही सीटेट निकालिएगा, लेकिन सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है आपको। जिस दिन आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा उस दिन आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब सही मार्गदर्शन मिलेगा कैसे? तो यदि आप हमारे आसपास के हैं तो आप आ जाइए, हम आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो आप YouTube पर कुछ अच्छे फेमस टीचर हैं, जैसे हिमांशी है, सचिन सर है,
उनका वीडियो देख करके आप सही मार्गदर्शन ले सकते हैं और सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब तीसरी बात, आप अपनी तैयारी के लिए समय दीजिए। ऐसा नहीं कि सीटेट का फॉर्म भराने लगा फिर अभी तो फॉर्म में ना भरा अच्छा काल से पढ़ लेबै, परसों से पढ़ लेबै, 1 महीना बचते तो अभी तो पढ़ के हम पास कर देबै। तो ऐसे में आप सीटेट को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीना प्रॉपर टाइम दीजिए। हर सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़िए, तब जाकर के आप सीटेट में अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, कहता है क्या सीटेट के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 की तैयारी की जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सीटेट में जो पेपर होते हैं वो 2 प्रकार के पेपर होते हैं, एक पेडागोजी होता है और दूसरा कंटेंट होता है। कंटेंट होता है यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, आप इस पर फोकस कीजिए और साथ साथ इससे भी कंसेप्चुअली लाइन बाय लाइन अच्छा से पढ़िए। ये जो कंटेंट वाला क्वेश्चन है ये आपको बीपीएससी टीआरई में मदद करता है, बीपीएससी टीआरई में आपको मदद करेगा, क्योंकि अगर आप 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हैं तो 6 to 8 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और यानी कंटेंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बहुत हद तक आपके लिए हेल्पफुल बनेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।